नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। छतरपुर का पीएचई विभाग पिछले कुछ महीनों से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और इस सुर्खी की प्रमुख वजह है यहां के एक अधिकारी आनंद दयाल। शुक्रवार को आनंद दयाल के साथ मारपीट की घटना भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों से अभद्रता करने पर उन्हीं के दफ्तर के कर्मचारियों ने उनको पीट डाला। पिछले 2 वर्षों से अपने विभिन्न क्रियाकलापों के कारण छतरपुर जिले का लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग चर्चाओं में बना हुआ है। यहां पदस्थ संभागीय लेखाधिकारी आनंद दयाल के कारण इस कार्यालय में हर 6 माह में विवाद और मारपीट की घटनाएं सामने आती हैं। एक बार फिर शुक्रवार को यह कार्यालय उस वक्त अखाड़ा बन गया जब कर्मचारियों से अभद्रता करने के बाद आनंद दयाल को उनके ही 8-10 सहकर्मियों ने बुरी तरह पीट दिया। पिटने के पहले आनंद दयाल ने भी दफ्तर के हेल्पर कालका प्रजापति और बाबू पुरुषोत्तम रैकवार के साथ मारपीट की थी, जिसके जवाब में उन्हें मारपीट का सामना करना पड़ा। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी कार्यालय में हुआ ये विवाद अब थाने पहुंच चुका है। पुलिस ने दोनों पक्षों के शिकायती आवेदन लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। आनंद दयाल का नाम संभागीय लेखापाल के द्वारा मुझे धमकाया गया और धमकाया जैसे ही मुझे धमकाया तो मैं उनसे कहने लगा कि सर मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। तो उसके बाद में मुझे ज़बरदस्ती पकड़ लिया और पटक दिया। पटकने के बाद में फिर कर्मचारी आए, उनने मुझे बीच बचाव किया और बीच बचाव करने के बाद में फिर हम लोग कोतवाली गए। कितने दिन से ये आप लोगों को? ये 2 साल से चल रहा है। पहले भी मैंने 17/3/2021 में का नाम FIR करी थी, उसका आज तक कोई सुनवाई नहीं की। कोर्ट में इस्तीफा किया, उस पर निर्णय नहीं हुआ तो मैंने जबलपुर कोर्ट केस लगाया है। इसके पहले भी आपके साथ? जी हाँ। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की ओर से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी कार्यालय में पिछले 2 वर्षों में संभागीय लेखापाल के पद पर आनंद दयाल पदस्थ हैं। आनंद दयाल पर अक्सर दफ्तर के कर्मचारियों के साथ अभद्रता और मारपीट करने के आरोप लगते रहे हैं। 17 मार्च 2021 को भी उन्होंने ऑफिस के हेल्पर कालका प्रसाद प्रजापति के साथ मारपीट की थी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया था। आनंद दयाल की दरअसल पूरे दफ्तर में किसी से नहीं बनती। सनकी मिजाज के आनंद दयाल पूर्व में पदस्थ रहे कार्यपालन यंत्री महेंद्र सिंह के विरुद्ध भी झूठे आरोप लगाते रहे हैं, जिनकी शिकायतें अक्सर झूठी पाई गई। वर्तमान में आनंद दयाल कर्मचारियों से अभद्रता करते हैं। शुक्रवार को उन्होंने यहां पदस्थ पुरुषोत्तम रैकवार के साथ बाथरूम जाते समय अभद्रता की और मारपीट कर दी। उन्हें बचाने आए कालका प्रजापति के साथ भी अभद्रता की, जिससे बाद में तैश में आकर दफ्तर के 7-8 कर्मचारियों ने उन्हें कार्यालय में ही पीट डाला। आज दोपहर के 2:10 और 2:15-20 की बात है, जब हम चैम्बर से निकल के बाथरूम करने जा रहे थे, तभी श्री आनंद दयाल ने हमें पीछे से घुटना मारा। हमने जब संभलते उसके बाद उन्होंने इतने जोर से धक्का मारा कि धरती में हम गिर गए और गिरने के बाद उन्होंने हमारा गला पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन हमारे एक कर्मचारी भाई श्री सुनील पटेल वहाँ आए, उन्होंने उसको भगाया वहाँ से। उसके बाद जो भयभीत हो गए, हम थाने गए। थाने में हमने रिपोर्ट की। रिपोर्ट करने के बाद फिर हम दोबारा वापस आए तो फिर धमकी देने लगा हमें कि तुम कहाँ गए थे? रिपोर्ट करने गए थे। उसके बाद हम सब कर्मचारी गए कलेक्टर साहब के यहाँ पे। कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया, कलेक्टर साहब महोदय आए। उसके बाद हम जो यहाँ पे आए तो इसने फिर वही अभद्रता की, मुझे फिर मारने लगा। बचाव के लिए कर्मचारी भाई मेरे गए तो उन पर झपट पड़ा, झपटा झपटी बहुत देर तक होती रही यहाँ पे। उसने ऐसे कोई कर्मचारी ने उसको नहीं मारा है और फिर उसके बाद अभी भी गायब है, पता नहीं कहाँ चला गया है। हम लोग 2 साल से परेशान हैं। वो सबक जो भी कर्मचारी है, अगर कोई कर्मचारी बाथरूम करने जाता है तो कहता है क्यों बाथरूम करने गए थे, क्यों ऐसा करने गए थे, मतलब जरा सी बातों के ऊपर विवाद बनाता है वो। अगर कोई कर्मचारी आज कुछ नहीं हुआ। आज वो हमारे पास आया बैठने के लिए, कह रहा था तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो। मैंने साहब आपकी बात नहीं, अब साहब से बात, जो भी बात है साहब से बात करिए। आप मुझे कहते हैं कि हम आपको मार देंगे, तो आप साहब से बात करिए। बोले साहब कौन होते हैं? मैं जो कहता हूँ वो बात मेरी मानोगे, नहीं मानोगे तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो हमने हाथ जोड़े, साहब आप अपना काम करें, मुझे भी काम करने दें। बोले तुम काम नहीं करते हो, फालतू यहाँ घूमते रहते हो, फ्री की तनख्वाह खा रहे हो और कर्मचारियों को बढ़ावा देते हो, मुझे पीछे गुंडे लगाए हो, ये दुनिया भर का बकता रहा। उसके बाद फिर उसने हमें यहाँ मारा। मारपीट के बाद पहले पुरुषोत्तम रैकवार पक्ष ने कलेक्टर को अपनी बात सुनाई और थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद आनंद दयाल भी कोतवाली पहुंचे और अपना दुखड़ा रोने लगे। पुलिस अब दोनों पक्षों की शिकायतों पर जांच कर रही है। उधर कलेक्टर के पास पहुंचा मारपीट का यह मामला सुर्खियों में आ गया, जिसके बाद एसडीएम यूसी मेहरा भी दोनों पक्षों के बयान सुनने के लिए पहुंचे, लेकिन उन्हें आनंद दयाल नहीं मिल पाए। उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी आनंद दयाल अन्य जिले में पदस्थ रहते हुए विवादित रह चुके हैं। छतरपुर में उनकी पदस्थापना के साथ ही विवादों की शुरुआत हुई और ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे। विवाद के संबंध में यहाँ के कर्मचारियों से अपन जो बात की है, हम
दोनों को पक्ष जानने के लिए आए थे कि क्या है, क्या हो गया। तो एक पक्ष मिला है, उसने उसके संबंध में बताया कि वो कोई दयाल जी साहब हैं, उनके द्वारा उसके साथ अभद्रता मारपीट की गई है। और दूसरा पक्ष अपन को हम उपलब्ध हुआ नहीं। अच्छा, तीसरा हमने क्या नाम है उनका, ये अपने कार्यपालन यंत्री से बात की, तो वो आपस में मौजूद नहीं है। उसके संबंध में कार्यपालन यंत्री से भी कर्मचारियों के संबंध में इसकी पूर्ण जांच की जाएगी कि गलती कौन की है, किसके इस स्तर से कलेक्टर महोदय को प्रतिवेदन भेजा जाएगा और जिसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। 2 कर्मचारी हैं, कोई एक सहायक ग्रेड 3 है, कोई रैकवार है, और एक ये संभागीय लेखापाल हैं दयाल। इनके विरुद्ध है आपसी विवाद, और ऐसी जानकारी भी हुई है कि जो विवाद इस आपस में पहले से भी चलता रहा है। उसके संबंध में पूरी जानकारी कार्यपालन यंत्री से रिपोर्ट लेने के बाद ही इसके विस्तृत कार्रवाई की जाएगी, और जो भी कर्मचारी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्या सर इसमें किसी को गिरफ्तार किया गया है? नहीं, इसके संबंध में मुझे जानकारी नहीं है गिरफ्तार कोई हुआ है या क्या हुआ है। छतरपुर के पन्ना रोड पर एक भव्य और सर्व सुविधा युक्त आवास किराए के लिए उपलब्ध है। 20,000 स्क्वायर फीट में निर्मित इस भव्य इमारत को तलाश है अच्छे किराएदारों की, यानी बैंक, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल या फिर कॉलेज के लिए संपर्क करें। पन्ना नाके पर डॉक्टर सुनील शर्मा क्लिनिक से महज 15 सेकंड की दूरी पर स्थित है ये भव्य सुविधाजनक बिल्डिंग। 20,000 स्क्वायर फीट में निर्मित इस बिल्डिंग में 10,000 स्क्वायर फीट की विशाल पार्किंग मौजूद है। बिल्डिंग में मौजूद है एक विशाल बेसमेंट जिसकी साइज है 4,200 स्क्वायर फीट। इसमें 2 स्टोर और एक कॉमन टॉयलेट मौजूद है। ग्राउंड फ्लोर में मौजूद हैं 8 बड़े कमरे जिनकी साइज है 500 स्क्वायर फीट, एक बड़ा हॉल 680 स्क्वायर फीट का, कॉमन टॉयलेट्स गर्ल्स और बॉयज के लिए, साथ ही 2 स्टोर रूम। फर्स्ट फ्लोर में मौजूद हैं 500 स्क्वायर फीट के 6 विशाल कमरे, 680 स्क्वायर फीट का एक विशाल हॉल, 920 स्क्वायर फीट का एक और बड़ा हॉल, इसके साथ ही गर्ल्स और बॉयज के लिए अलग टॉयलेट्स और 2 स्टोर रूम। भवन की अन्य सुविधाएं अग्निशामक यंत्र जिसमें स्प्रिंकलर और वाटर डोज उपलब्ध है। सभी कमरों में एसी के पॉइंट, 24 घंटे स्वच्छ हवा और पानी, सभी फ्लोर में कॉमन लेटरिन बाथरूम उपलब्ध, हॉल के साथ स्टोर उपलब्ध, सब मीटर की फैसिलिटी, 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए विशाल पार्किंग, साफ स्वच्छ और हवादार कमरे, बेसमेंट एरिया, आकस्मिक निकास एरिया सभी फ्लोर पर उपलब्ध, लिफ्ट एरिया, सभी कमरों में 4 फीट वॉल एवं फ्लोर टाइल वर्क्स, 8 फीट चौड़ी गैलरी, एक ऑफिस, स्टाफ रूम, कैंटीन, अतिरिक्त वाटर टैंक, बाउंड्री के चारों ओर आकर्षक पेड़ पौधे, भवन के 3 साइड से 25 बाई 20 का रोड, पार्किंग में उपलब्ध स्ट्रीट लाइट। तो इस सुविधाजनक बिल्डिंग को किराए से हासिल करने के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर।